नाज़रीन, ट्रंप की पे दर पे एक के बाद एक धमकियों के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब ट्रंप ने कहा ना जी कि आज का दिन जो है वो आखिरी दिन है, इसके बाद मैं जहन्नम बर्पा कर दूंगा। और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने जो ईरान की गवर्नमेंट की जानिब से धमकी दी है वो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए दिल दहला देने वाली है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 20 घंटे अमेरिका के पास, कि या तो जो है ना 20 घंटों में अमेरिका सरेंडर कर दे या फिर हम जो है अमेरिका के इत्तेहादियों को पत्थरों के दौर में पहुंचाने जा रहे हैं, फैसला आपने करना है। यानी उन्होंने कहा जी हमने बड़ा लिहाज कर लिया है सब अरबों का, अब लिहाज जो है ना हमारे अंदर वो सब्र नहीं रहा। तो देखिए अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ 20 घंटे हैं, उसके बाद हम फिर रुकेंगे नहीं और फिर हम सब कुछ तहस नहस कर देंगे। वो अब उनका यही है कि डू और डाई, क्योंकि वो उनको पता है कि भाई हमारे ऊपर ये इधर से हमले हो रहे हैं, तो वो कहते हैं जी कि हम सब कुछ तहस नहस कर देंगे पूरे अमेरिका और उसके इंटरेस्ट और उसके इत्तेहादियों की। देखिए सिनेरियो ये हुआ है कि इस वक्त उन्होंने कहा कि अगर हमारे पावर प्लांट पर एक भी हमला हुआ तो पूरे का पूरा खित्ता जो है वो अंधेरे में डूब जाएगा, इसके बाद कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। शदीद अटैक किए हैं और इनके फौजी मारे गए हैं। इसराइल ने इतनी तबाही का सामना किया है, इतनी तबाही का सामना किया कि उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके बावजूद नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की है और कॉल करके इतना बेइज्जत किया है कि ये तुमने क्या किया है, ये तुम क्या पागलपन लगा रहे हो और ये तुम क्यों जंगबंदी की तरफ जा रहे हो। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम जंगबंदी की तरफ नहीं जाना और फिर तुम जंगबंदी की तरफ जा रहे हो। अब ट्रंप ने कहा जी कि नहीं, मैं जंगबंदी की तरफ तो जा रहा हूँ लेकिन मैं ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने नहीं दूंगा। नेतन्याहू ने क्लियरली धमकी दी है कि तुम अगर किसी भी वजह से गए सीज फायर की तरफ या जंगबंदी की तरफ तो जिम्मेदार तुम होगे। अब हम पीछे नहीं रुकेंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि एक तरफ हुआ ये है कि गल्फ कंट्रीज़ ने और बहुत सारी यानी कि तुर्की समेत दीगर ममालिक ने ईरान से बातचीत करना शुरू कर दी और कम्प्लीटली जो है अमेरिका को बाईपास किया है। क्योंकि अब जो हालात इस वक्त जारी हैं, सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल पर इतना बड़ा हमला किया ईरान ने और हर जगह हमले हो रहे हैं, ये सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गया है मामला। अब यहाँ पर आप समझ लें कि इतनी बुरी तरह मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर रही है कि ट्रंप को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि इस वक्त तबाही हमारे दरवाजे पर पहुँच चुकी है और कोई काम नहीं हो पा रहा। तो अब तो पूरा वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जो ऑपरेशन के हवाले से ये बात थी और सारा मामला था, तो हमने खुद ही कह दिया कि हमारे यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से हमारे फ़ौजी गए हैं, तैयारे गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सोचेंगे इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कहा कि असल में रशिया ने अब एक बड़ी लिस्ट जारी की है और ये लिस्ट उन्होंने ईरान को हैंड ओवर कर दी है। ये पहली मरतबा है कि डायरेक्टली उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रशिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि रशिया ने ईरान को एक लिस्ट दी है कि इसराइल की जो इम्पोर्टेंट एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं इनके ऊपर अटैक करना है और इनकी सारी तफसीलात दे दी हैं। अब अगर इन पर अटैक होता है तो आप पूरे के पूरे इसराइल को आसानी के साथ कैसे, यानी कि अगर ईरान पर अटैक होता है तो फिर वो पूरे के पूरे इसराइल को किस तरह से आसानी के साथ अंधेरों में ले जाएंगे। यानी पूरे खित्ते के अंदर इसराइल समेत हर जगह बिजली जाने वाली है। तो ये बात अब आप जहन में रख लीजिएगा कि इस लेवल पर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है और नेतन्याहू को शदीद किस्म का गुस्सा है, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब आप सिनेरियो देखें कि ट्रंप ने कहा कि जी मैं इस जर्नलिस्ट को नहीं छोड़ूंगा जिसने ये दूसरे पायलट की खबर ब्रेक की थी। अब जाहिर सी बात है, मुझे अहमद सैगल जो है जो इसराइली है उसने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की। मसला सारा जो है ना यहाँ पर यह होता है कि इस वक्त जो ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक किया कुवैत बेस पर, उसमें अमरीकी बड़े पैमाने पर मारे जाने का भी इंकशाफ हुआ है। और ये देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ आ रहे हैं गल्फ कंट्रीज़ को, कुवैत का जो डिसैलिनेशन प्लांट है वो तकरीबन जो पानी प्रोवाइड करता है अब वो शट डाउन हो रहा है और ये बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका के लिए ये जो लड़ाई जा रही है इसमें इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब ट्रंप असल में यहाँ पर इनको छोड़ता है तो फिर देखें क्या सूरत हाल होगी। ट्रंप ये देख रहा है कि इस वक्त पूरे रीजन के अंदर जब तबाही हो रही है, बहुत सारी बर्बादी हो रही है, तो हम कहाँ पर जाएं। देखिए रशिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर ईरान को सपोर्ट कर रहा है, बैक कर रहा है। अब ये सोचें कि अब डिटेल ये जो सामने आई है, एक वक्त था कि ईरान के सिर्फ 2% मिसाइल हिट होते थे। अब ईरान जो मिसाइल मारा है वो 30-40% इसके हिट होने के चांसेस होते हैं। यानी अब ये सोचेंगे अगर 40% मिसाइल में से 100 मिसाइल मारे जाएँ और 40 मिसाइल हिट हो जाएँ तो कितनी बड़ी तबाही होगी, कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सो अमेरिका इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस चुका है, इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि मामला सिर्फ यहाँ पे नहीं,
बल्कि आज इंटरनेशनल इदारा है उसने कहा है कि पेट्रो डॉलर सिस्टम अमेरिका का जो एम्पायर है वो मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रहा है। यानी इस बुरान इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पैट हेग्जिट की इम्पीचमेंट करने जा रहे हैं, यानी पेंटागन का जो चीफ है उसको फारिग करने जा रहे हैं, क्योंकि अब वो इस काबिल नहीं रहा। और इस बंदे ने जो हरकतें की हैं, यानी वो पहले धमकियाँ देता था कि आसमान की तरफ देखेंगे हम नीचे से गुजर जाएंगे और ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अब वो पता है ट्रंप ने आज ये बात कही है कि 155 जहाज़ में से 4 बम्बर और उसके अलावा बड़ी तादाद में फ़ाइटर्स और उसके अलावा बड़ी तादाद के अंदर रिफ्यूलिंग टैंकर, ये सब की सब चीज़ें गई थी। किसके लिए गई थी? कि जी हम एक पायलट बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, पायलट वाला मसला था ही नहीं। ये बेसिकली ईरान का यूरेनियम लेने के लिए गए थे। और ईरान का यूरेनियम बेसिकली अब बताया जा रहा है कि मामला क्या है। ईरान का यूरेनियम आप लेने गए हो तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए था कि आपने कितना बड़ा फेल मिशन किया है। सब इस वक्त ये कह रहे हैं कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, और ये कोई कहानी नहीं थी, बल्कि ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त पैदा हो गया। ईरान ने ये बात कही है कि इस वक्त हमारे हाथ में दस्तावेज़ात और ये चीज़ें और इस मलबे से इतना कुछ लग गया है कि जिससे अमेरिका की तबाही बिल्कुल पक्की है। अब सोचें अगर यहाँ पर ये सूरत हाल हो जाती है कि अब ये कहते फिरेंगे कि जी अब इनको पता है कि जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं जी रशिया जो है वो सब प्रोवाइड कर रहा है। 155 के करीब इसराइल की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट दी है। ट्रंप असल में इस वक्त बिल्कुल पैरालाइज, आप समझ लें कि उसने कल कहा कि देखो हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, हमने लोगों को कितनी मदद दी है इनके। उसने कहा जी साउथ कोरिया हमारी मदद करने को नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया नहीं आया। कहते जी आप बताएं 50,000 हमारे सोल्जर जापान में हैं, 45,000 साउथ कोरिया में, हम इनकी हिफाजत करते हैं किम जोंग उन से। और हालत यह है कि जब हमें मदद की ज़रूरत पड़े तो इनमें से कोई भी हमारी मदद करने को नहीं आया। ये उसने कहा कि सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ कि इस तरह की जब हालात और चीज़ें आती हैं तो कितनी तबाही होती है। तो ऊपर से आप देखेंगे ईरान ने जो कंडीशन सेट की हुई है वो अमेरिका के लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो अब 10 कंडीशन, जाहिर सी बात है कि इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को हम चांस दे रहे हैं कि सरेंडर कर दो, वरना इसके बाद कोई सूरत हाल नहीं होगी। जाहिर सी बात है इसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली उनको ये बात कही है, क्योंकि हमें एक तो टेम्परेरी जो सीज़ फायर है वो नहीं चाहिए, हमें परमानेंट चाहिए। तमाम पाबंदियाँ हटेंगी और अमेरिका की गारंटी कौन देगा कि हम पर अटैक नहीं करेगा दोबारा। ईरान की जो रीजनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसकी हिफाजत की जाएगी, और इसके अलावा स्टेट ऑफ हार्मुज़ वो हम इस पर कंट्रोल रखेंगे। अमेरिका की फ़ौज जो है वो खत्ते से निकलेगी। हमारे इंटरनल मैटर्स में अमेरिका कतन कोई मुदाखलत नहीं करेगा, जो नुकसान हुआ है वो पूरा करेगा और मुस्तकबिल में अटैक नहीं करेगा। ये बेसिकली इस वक्त सारे का सारा मामला। तो बताएं कि अब ऐसी सूरत हाल है तो फिर क्या होगा। अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह पता है कि इस वक्त पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा है, और जिस तरह हमने अपने C-130 तैयारे तबाह करवाए हैं और जिस तरह हम अपने तैयारों को लेकर तमाम चीज़ें जो है वो तबाह करवा के आए हैं, हमारे इत्तेहादी हमारा साथ छोड़ रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए अमेरिका के जो CIA के साबिक एहलकार हैं वो बड़ी तादाद में ये बात कह रहे हैं कि इस मिशन में हमारे बड़े फ़ौजी मारे गए हैं, और वो खुलकर कह रहे हैं कि जी ये सब कुछ जो है बड़ी तादाद में हमारे फ़ौजी इसमें मरे हैं। तो अब आप ये सोचें कि अब एक पायलट को बचाने के लिए आप इतने तैयारे लेकर जाएं और मिशन आपका फेल हो जाए। देखिए ईरान ने बड़ा क्लियरली कहा कि असल में ये जो हमला था ना ये किस मकसद के लिए था। अमेरिका के लिए एक के बाद एक बुरी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, और अमेरिका इस बात को अच्छी तरह महसूस करता है कि हम इस खेल में पूरी तरह तबाह होते जा रहे हैं। और ऊपर से नेतन्याहू जो प्रेशर डाल रहा है, देखें वो लम्हा कैसा होगा कि अमेरिका, अब सोचें अमेरिका कह रहा होगा कि जी मैंने डील नहीं करना, लोग और जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं अरब ममालिक वो कह रहे होंगे कि जी नहीं हमने डील करनी है। अब आप अमेरिका को फारिग करो और अमेरिका को नोटिस दे दे कि अब जी यहाँ से अड्डे उठाए और यहाँ से निकले, हम अब ये जंग जो है वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसराइल ये चाह रहा है कि ईरान के पावर प्लांट्स पे हमला हो जाए। ईरान ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे खित्ते की बिजली को तबाह कर देंगे, फिर आप लोग सारे अंधेरों में डूब जाएंगे। और आप लोगों ने कभी लोड शेडिंग देखी नहीं है, आपको पता चलेगा कि लोड शेडिंग कहते किसको है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना तबाहकुन मामला है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये जो भी सूरत हाल पैदा होने वाली है, लेकिन एक बात मतलब कही जा सकती है कि जो लड़ाई है ये मंतकी अंजाम तक जाते हुए नज़र आ रही है। ये भी बड़ी लंबी लड़ाई है, बड़ा ही तबाहकुन मामला है। इस लड़ाई के जो अंदर हालात हैं वो बड़े ही ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। अमेरिका इस खेल को जिस तरह घेर है ना, अब देखें हालात किस तरफ जाते हैं।